हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी रिनीगेड इमॉर्टल के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपको ये एपिसोड और ये सीरीज अच्छी लग रही है तो काइंडली पहले इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग जा रहे होते हैं और आपस में बात करते हैं कि सिस्टर, आपका ये पहली दफा है कि आप उस फेंजन फ्रूट्स को पिक करेंगी। हाँ, वो लड़की कह दी कि हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और तभी वो लड़का उसे बताने लगता है कि सिस्टर, इस हर जगह में और हर माउंटेन में कोई स्पिरिचुअल पावर वाले फ्रूट्स हैं और इनमें बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। अगर इन शक्तियों से यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल लावा भी प्रोड्यूस हो गए हैं, हमें इन लावा से बचकर यहाँ से निकलना होगा। अगर ये लावे का एक कतरा भी हमारे ऊपर गिर गया तो हमारी पूरी बॉडी पिघल जाएगी यहीं पर। ये कहते ही वो लोग उस फ्रूट माउंटेन पर पहुंच गए थे जिसकी स्पिरिचुअल पावर इस लेडी को चाहिए थी, मगर वो इस माउंटेन पर पहुंचने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो लेडी उस माउंटेन को देखकर कहती है कि मुझे तो लगता है कि यहाँ हमसे पहले भी कोई आया है और यहाँ से उस गोल्डन फ्रूट को ले गया है हमसे पहले ही, अगर हमें पता कैसे नहीं चला। जिस पर हम देखते हैं कि उस लेडी का डिसाइपल कहता है कि यहाँ पर जितनी हाइड्रोजन गैस लग रही है उससे तो यही लग रहा है कि यहाँ से गोल्डन फ्रूट कोई उठा कर ले गया है। ये हाइड्रोजन जो निकल रही है इससे ये साबित होता है, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से नहीं निकलती तो उसका मतलब ये होता कि वो गोल्डन फ्रूट अंदर ही है, क्योंकि ये रॉक पॉइजन है। ये रॉक पॉइजन सिर्फ वोल्केनो के बर्न होने से ही होता है और यहाँ से जब वो ड्रैगन फ्रूट उठाओगे तभी वो वोल्केनो बर्न होता है। और अगर हम नीचे गए तो वो वोल्केनो फट भी सकता है। जिस पर हम देखते हैं कि वो लेडी का यंग मास्टर कहता है कि नहीं, हमें एक दफा नीचे जाकर देखना चाहिए वो गोल्डन फ्रूट कहाँ है। मुझे तो लगता है कि वो यही ही कहीं होगा। वो लोग ये सब सोच ही रहे होते हैं और तभी वहाँ पर वांग लियांग आ जाता है अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को लेकर। यहाँ वो लड़की और इसका डिसाइपल वांग लियांग को रोकने के लिए कहते हैं कि जल्दी से रुक जाओ लड़के, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जहाँ वांग लियांग कहता है कि शट अप, तुम लोगों को इतनी इजाजत किस दे दी कि तुम लोग मुझे रोक सको। यहाँ यंग मास्टर कहता है कि हमने इतनी ज्यादा कंट्रीज को हराया है तो तुम क्या चीज हो, तुम अपने औकात में रहो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहते ही वहाँ पर वांग लियांग की बात को नहीं सुनता। जहाँ वो यंग मास्टर कहता है कि तुम अपनी इस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को लेकर तुम अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहे हो ना लड़के। यहाँ वांग लियांग उनकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता है। तभी ये तीनों बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वांग लियांग पर अटैक कर देते हैं। मगर वांग लियांग बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसने वो रेड स्टोन की एनर्जी को टच कर लिया था। वो रेड स्टोन एनर्जी इसके अंदर चली गई थी। यहाँ वो उस रेड स्टोन एनर्जी से इन लोगों को स्पार्क लगाता है और यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। वहीं पर वो लोग गायब हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक छोटी सी सोल वांग लियांग की ओर बढ़ती है और कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है वांग लियांग उसे भी वो स्पार्क लगा देता है। कहता है कि गुस्सा मत करना छोटे। हाँ, वो सोल कहती है कि मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो, मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे, मैं तुमसे यहाँ पर लड़ने नहीं आया। मैंने इतना शोर सुना, मैं खाली इसीलिए यहाँ पर आया, मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं। मगर यहाँ पर वो छुपा रहा होता है, वो भी इस गोल्डन फ्रूट के पीछे ही आया था। यहाँ हम देखते हैं कि वुलिंग सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि उस मास्टर ने तो उसे बताया था कि जो पावर है घोस्ट की वो इमॉर्टल कल्टीवेशन से बहुत ज्यादा है। अगर घोस्ट लिविंग स्पेस के आर इंटर हो जाए तो उनको डेविल कहा जाता है। यहाँ वुलिंग को ये सब याद आ गया था। उसने अचानक से उस सोल को पकड़ लिया और कहता है कि तुम एक सोल नहीं, तुम तो एक जिंदा हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। ये कहते ही वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि सच बताओ तुम कौन हो। जहाँ छोटा सा लड़का कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहीं पागल तो नहीं, मैं मर जाऊंगा, मुझे इस तरह मत दबाओ। अगर वुलिंग यहाँ पर उसको गुस्से में आकर दूर फेंक देता है उन क्रिस्टल्स के पास। जहाँ वो छोटा लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और वुलिंग से कहता है कि तुम्हें नहीं पता, मैं एक सोल कल्टीवेटर हूँ, मैं तुम्हें अपनी एक उंगली से उठाकर फेंक दूंगा, तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहे हो ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि वुलिंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो दोबारा से अपनी टेक्निक को यूज कर रहा होता है, जिसे देखकर वो छोटा लड़का कहता है कि ये मुझे इग्नोर क्यों मार रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। जिस पर वुलिंग उसको फिर से कोई जवाब नहीं देता। जहाँ वो छोटा लड़का कहता है कि कहीं ये मुझ पर दोबारा से कोई मूव ना अटैक कर दे और मुझे मार ना डाले। जिस पर वो वुलिंग से कहता है कि तुम यहाँ अपनी पावर का यूज करके तुम अपने आप को एक शक्तिशाली पर्सन दिखाना चाहते हो ना, अगर मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। हाँ, वुलिंग गुस्से में आता है और कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपनी कल्टीवेशन कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि वो छोटा गुस्से को देखकर वुलिंग को कहता है कि मुझे माफ कर दो। जहाँ वो वुलिंग के पास आता है और वुलिंग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, कृपया करके मुझे मारना मत, जैसा तुम कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। हाँ, वुलिंग सोचता है कि घोस्ट के पास तो एबिलिटी होती है कि वो रिफाइन करे किसी भी चीज को। मुझे लगता है कि ये छोटा भी यहाँ पर इसीलिए आया है कि वो अपनी किसी एबिलिटी को रिफाइन कर पाए, ये चालाकी से यहाँ पर कुछ कर ना दे, ये सोच ही रहा होता है। जहाँ वो दोबारा से उस छोटे
छोटे से लड़के को देखता है और उससे कहता है कि दूर हो जाओ, जहाँ वो लड़का थोड़ा ही दूर होकर भागने लग जाता है चालाकी करके, जहाँ वुलेंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि छोटे से घोस्ट, इतना भी क्या भागना है तुम्हें मुझसे, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? एक घोस्ट होते हुए भी तुम मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वुलेंग के माइंड में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ रहा होता है, मगर वो हमें नहीं बताया जाता। जहाँ वुलेंग सोचता है कि इस आइडिया का यूज करके मैं टैंक से अपना रिवेंज ले लूंगा आखिरकार, और वहीं पर ही वो उस लिटिल घोस्ट को दोबारा से पीछे धकेलता है और उसको वो स्पार्क लगा देता है, जो स्पार्क उसने इसलिए अपने सारे दुश्मनों पर अप्लाई किया था। इस पल वो लिटिल घोस्ट कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मैं तुमसे माफी भी मांग रहा हूँ, पर भी वुलेंग तुम मुझे नहीं छोड़ रहे, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ये कहते ही वो वहाँ पर चीखने लग जाता है, मगर वुलेंग का स्पार्क अभी भी उसको लग ही रहा होता है। जिस पर हम देखते हैं कि वुलेंग दोबारा से उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर से जितनी भी डिवाइन पावर थी वो सारी निकाल ली है, अब तुम एक अच्छे घोस्ट बन जाओगे। जिस पर वो घोस्ट बहुत ही ज्यादा निडाल हो गया होता है। हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा निडाल था और वो निडाल होते वक्त वुलेंग से पूछता है कि तुम कौन हो, मुझे पहले ये बताओ और मुझे ये भी बताओ कि मैं कौन हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि वुलेंग पोर्टल बना देता है, उस पोर्टल के पास जाकर अपनी उसी बॉल को निकाल लेता है जो बॉल उसको कल्टीवेशन करते वक्त मिली थी। तभी वो एनर्जिक बॉल को अपने पास से उठाकर उस स्वॉर्ड के पास ले जाता है और उस स्वॉर्ड की सारी एनर्जी उस बॉल के अंदर रिसीव करना शुरू कर देता है, जिससे उस बॉल का साइज बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता ही चला जा रहा था। जहाँ हम लिटिल घोस्ट को देखते हैं जो अभी तक वहाँ ये सब वुलेंग को देख ही रहा होता है। जहाँ हम देखते हैं कि उधर बहुत बड़े बड़े भालू आ जाते हैं, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो भालू लिटिल घोस्ट को देखकर लिटिल घोस्ट की ओर अटैक करना शुरू करते हैं, मगर लिटिल घोस्ट यहाँ पर बाल बाल बच जाता है उनके अटैक से। मगर यहाँ पर वो बहुत ज्यादा भागने की कोशिश करता है, अगर यहाँ पर वो पोर्टल भी क्लोज होता है, वो उस पोर्टल से भी नहीं निकल पा रहा था। जहाँ वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि वुलेंग ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब एक वुलेंग का प्लान था, ताकि वो आराम से बैठकर अपनी कल्टीवेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए और वहाँ पर एनर्जी भी आराम से उस बॉल में चली जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो घोस्ट बहुत ज्यादा कोशिशें करने के बाद आखिरकार अपनी पावर को यूज कर लेता है और अपनी पावर का यूज करते हुए वो वहाँ पर सभी उन भालुओं को मारता जाता है। जहाँ वो सब भालुओं को मार देता है और तभी वहाँ पर वुलेंग एक हिरन को भेज देता है उस पर अटैक करने के लिए, जहाँ वो हिरन के बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं और उसमें एनर्जी होती है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो लिटिल घोस्ट उसको अपनी एक एनर्जेटिक होल में कैद कर देता है और उसको वहीं पर ही खत्म कर देता है, जिसे देखकर वहाँ पर वुलेंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये ऐसे ही अब मेरे सामने अपने आप को छुपा रहा है। कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर उस घोस्ट को जो अपनी पावर्स को यूज करता है। ये देखकर वुलेंग कहता है कि ये देखो मैं कह ही रहा था और मैंने इसको सही में वो पार्क दिए, ये एक डेविल घोस्ट है और इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया गया है, इसमें बहुत ज्यादा पावर्स हैं। यहाँ पर हम उस डेविल घोस्ट को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि वुलेंग ने उसको बहुत ज्यादा तंग किया था। जहाँ वो वुलेंग की ओर बढ़ने लगता है अपने स्पिरिचुअल पावर्स को यूज करके। यहीं पर ही वुलेंग कहता है कि तुम एक घोस्ट हो मगर इतने पावरफुल भी नहीं कि मेरा मुकाबला कर सको। वो फिर से उस डेविल घोस्ट को स्पार्क लगाना शुरू कर देता है, जहाँ उस डेविल घोस्ट को बहुत ज्यादा दोबारा से पेन होता है। मगर यहाँ पर वुलेंग ने उसको एक स्पेल के अंदर बंद कर लिया था और कह रहा था कि अब तुम स्पेल के अंदर से बाहर नहीं आ सकते, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो। ये स्पेल तुम लोगों की पूरी डेविल की दुनिया से भी ज्यादा पावरफुल स्पेल है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वुलेंग उसको स्पेल के बंद करने के बाद वहाँ पर उसको स्टोन में भी कैद कर लेता है। उसको स्टोन में कैद करने के बाद दोबारा से ऊपर आ जाता है। जैसे ही वो ऊपर आता है वो देखता है कि वहाँ पर उसका मास्टर और उसके सारे साथी खड़े हैं, जिन्हें देखकर वो उनके पास जाता है। तभी उनके साथी उस वुलेंग को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। हाँ, वो सारे बैठकर वुलेंग को रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि वुलेंग तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो। यहाँ पर लीडर का मुंह थोड़ा अजीब सा हो गया होता है, वो इस बात पर खुश नहीं होता कि वुलेंग इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। हाँ, वो वुलेंग को कहता है कि ये लो तुमने जिस चीज का ऑर्डर किया था 3 दिन पहले, ये रही तुम्हारी वो चीज, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। हाँ, वो लीडर कहता है कि ये एक स्वॉर्ड है क्यूआई ट्रेनिंग हॉल से, इस पर सारे ट्रेनिंग मेथड लिखे हुए हैं, इससे तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। ये कहते ही वुलेंग का वहाँ पर साथी कहने लगता है कि वुलेंग मेरे पास इतनी पावर्स नहीं कि मैं किसी को मार सकूं, प्लीज मुझे भी इतना पावरफुल बना दो जितने तुम लग रहे हो अभी। सुनते ही वुलेंग को वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सोचता है कि इन लोगों को शॉर्टकट मेथड से पावरफुल बनना है, इन लोगों को ना प्रैक्टिस करनी है ना कुछ। इस पर हम देखते हैं कि वुलेंग उन लोगों से कहता है कि बस तुम लोग
का बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की, इसका मैं तुम्हारे लिए एहसान कभी मत भूलूंगा। ये सुनते ही वहाँ पर लीडर कहता है कि ऐसी बातें मत करो, इस बार हमारे मेरिट और डीमेरिट इक्वल हैं। हाँ, देखते हैं कि वो लड़का वहाँ पर गिर जाता है वुलेंग के सामने। तभी वुलेंग कहता है कि उठो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, अगर तुम मेरा इंतजार करो, जब भी मैं आऊंगा तुम फिर मुझे नेक्स्ट टाइम देखना कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल होऊंगा। जिस पर वुलेंग कहने लगता है कि तुम्हें उस मैप का रास्ता याद है जहाँ से तुम लोग आए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि मुझे अब इतना याद नहीं, मैं अपने माइंड पर बहुत फोर्स लगा चुकी हूँ, मुझे अब कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि मैं अपनी शिंतो आर्ट्स को भी भूल चुकी हूँ। इस पर वुलेंग कहने लगता है कि शिंतो टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, मुझे नहीं पसंद वो तुम्हारी टेक्निक। तुम लोग को मैं एक बात बताकर जा रहा हूँ कि जब भी मैं यहाँ से निकलूंगा वो मिक्स ब्लड यहाँ पर जरूर आएगा, अगर हमारी इंटेंशन उसके लिए खराब हुई तो फिर तुम लोग क्यों नहीं मेरे साथ ही हो, वो तुम्हें मार देगा, तो अपनी इंटेंशन अच्छी रखना उसके लिए। अब वहाँ यहाँ से वापस चले जाओ, जहाँ हम देखते हैं कि वो तीनों वुलेंग को रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि जैसा आप कहें। वहाँ पर वुलेंग कह के जाता है कि लिन त्याओ, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, 10 दिन बाद वहाँ पर तुम आ जाना। जिस पर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। तभी हम देखते हैं कि वुलेंग एक स्पेस में आ जाता है और सोचने लगता है कि इन लोगों को तो वॉर टेम्पल के बारे में पता ही नहीं है कि वहाँ पर मैंने कितनी मुश्किलें झेली है। ये कहते ही वो आगे बढ़ ही रहा होता है, जहाँ वो थोड़ा ही आगे बढ़ता है कि उसे एक अजीब सी आवाज आती है, जो आवाज कहती है कि ऐसा लगा तुम्हें एक सोल ब्लड में आने के बाद मेरे डिसाइपल। ये कहते ही वहाँ पर एक तूफान आता है और उस तूफान में एक लड़की आती है, जिसे देखकर वुलेंग उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।